इंटरव्यू में क्या पहन के जाया जाए, कैसा गेटअप होना चाहिए, ये सारा आज की वीडियो का टॉपिक है। अच्छा, इसमें जो आपका गेटअप है, जो आपका ड्रेस है, थ्योरेटिकली देखा जाए तो उसके कोई मार्क्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि वीज़ा इंटरव्यू कोई फॉर्म लेके बैठा है और उसके अंदर टिक करेगा कि 3 नंबर इसके ड्रेसिंग के हो गए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इट्स ए बिग डे, लाइक इतना बिग डे कि जब बिग डेज होता है तो मुझे नींद नहीं आती, सीधी सी बात है। और वीज़ा इंटरव्यू वाज वन ऑफ द डे। उस दिन भी मुझे, उस रात भी मुझे नींद नहीं आई। ऐसे नींद मुझे आ जाती है, ऐसा नहीं है। वैसे जहाँ मैं 7 घंटे सोता हूँ, ऐसे दिनों में मैं कोई 3-4 घंटे ही सो पाता हूँ। जल्दी उठ जाता हूँ, भाई जाना है इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा ही कुछ लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर से मतलब जब भी था 2021 के आखिर में। तो सीन ये था कि हम भी इंटरव्यू के लिए जो है वो तैयार श्यार हुए। कपड़े, मैं ड्रेसिंग के बारे में कॉन्शियस नहीं हूँ, अब अभी भी देख लें या वैसे मेरी वीडियोस में देख लें तो ऐसे ही चल जाता है, बस चल जाता है। लेकिन जब बिग डे हो तो बिग डे पे तो फिर बनता है ना, ड्रेसिंग का भी बनता है, सब कुछ बनता है। बिग डे, बिग डे। तो सीन ये हुआ कि कोई इंटरव्यू मेरा था कोई सितंबर की 15 तारीख को। मैं एक दिन पहले जनाब इस्लामाबाद एम्बेसी के करीब अपने दोस्त के पास पहुंच गया। मैंने कहा कोई रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि उन दिनों थोड़ा सा वो मजहबी जमात जो है ना एक सड़कों पे थी और रोड वगैरह ब्लॉक किए हुए थे। तो मैंने कहा कोई रिस्क नहीं लेने का। वैसे भी आप दूर से हैं और सुबह आपका जल्दी इंटरव्यू हो, तो एक दिन पहले जाके आप फैज़ाबाद के किसी होटल में भी रह सकते हैं, या कोई दोस्त वगैरह है तो वहाँ भी रह सकते हैं। और कराची वाले तो कराची से ही आते हैं, या फिर उधर बलोचिस्तान से, तो वो भी देख लें अपना। तो बस गेटअप अब कैसा था मेरा। गेटअप की बात करूं तो गेटअप ये था कि ब्लैक कलर की मैंने पैंट पहनी हुई थी, ऊपर वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, और ऊपर ब्लैक कलर का कोट। मतलब ब्लैक और वाइट से बेहतर क्या कम्बिनेशन हो सकता है। मुझे इससे बेहतर कोई कम्बिनेशन मिलता नहीं है। और साथ में जो नीचे शूज़ थे वो सेमी फॉर्मल, कोई ज़्यादा फॉर्मल नहीं थे, शूज़ थे। और ये पहन के नहीं, अभी हम लेके गए और इस्लामाबाद में मैं रहा रात को। मैंने कहा नहीं, वो लेके गया था, अगरचे वो इस्त्री थे ड्रेस, बट मैंने फिर उसको इस्त्री किया रात को। और सुबह सुबह जो है ना अपनी टैक्सी नहीं पकड़ी। पहले तो मैंने यही सोचा कि बाइक मंगवाता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, आज नहीं, बिग डे। तो उबर की ऐप खोली, उसमें उबर ऑटो आ रहा था, उबर मिनी आ रहा था। मैंने कहा नहीं, आज नहीं, आज जाएंगे उबर गो पे। उबर गो मंगवाई गई और 300-400 रुपये में हम पहुंच गए कोई इस्लामाबाद एम्बेसी के गेट पे। और वहाँ से फिर शटल सर्विस और जो भी है आगे, फिर वो गए, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद वापस आए, इंटरव्यू अच्छा गया, स्माइल कॉन्फिडेंस, बस और कुछ नहीं था। वो इतना ख़ास था भी नहीं, मतलब था थोड़ा सा ख़ास, वो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है इस वीडियो में। और उसके बाद जनाब ख़त्म हुआ, वापसी पे मैंने फिर उबर की ऐप खोली, मगर नहीं, ऐप बंद कर दी। मैंने कहा भाई नहाऊं तो किसके लिए, नए कपड़े पहनूं तो किसके लिए, संभालूं कपड़े तो किसके लिए। मैंने फ़ौरन बाइक निकाला और 70 रुपये में वापस अपने दोस्त के हॉस्टल पे या घर पे। तो यूँ था, ये मेरी कहानी थी। अब ज़रा थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स ले लेंगे किस तरह ड्रेसिंग आपको किस तरह करनी है। ड्रेसिंग जो है वो, आप जब सबसे पहले जाते हो तो सबसे पहले आपको आपकी शक्ल देखता है वो, और उसके बाद फिर आपका बाल वगैरह और सारी उसकी नज़र पड़ती है। और इस्लामाबाद की एम्बेसी की बात करें तो वहाँ पे आपका जो है ना तकरीबन यहाँ तक ही नज़र आ रहा होता है। वो शीशा लगा होता है ना, वीज़ा इंटरव्यूअर अंदर बैठा होता है और आपसे क्वेश्चंस हो रहे होते हैं। तो कम से कम ये वाला यहाँ तक तो अच्छे बन के जाए ना, नीचे शूज़ वगैरह इतने को मैटर नहीं करते। अच्छा, अब इसमें ड्रेस आपने वो पहनना है। सबसे पहला ड्रेस का तो वो रूल है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक नया जो है वो सूट तैयार करवाया या जो भी नई पैंट शर्ट ली और फिर आप वीज़ा इंटरव्यू वाले दिन सुबह उसको टेस्ट कर रहे हैं कि भाई इसमें मैं कंफर्टेबल भी हूँ। वो हो सकता है वो आपको टाइट हो सकता है वो आपको लूज़ हो। तो एक दिन पहले ये ट्राई कर लें ताकि अगले दिन जाते वक्त आपको कोई मसला ना हो और कोई दूसरा डिसीजन ना लेना पड़े। जो भी डिसीजन हो पहले ले लें। और इसमें जो लड़के हैं वो ये कर सकते हैं कि फॉर्मल पैंट शर्ट पहन सकते हैं, 2 पीस भी पहन सकते हैं। 3 पीस मैं कहूँगा कुछ ज़्यादा हो जाएगा। एक तो वो भी है, अगर स्टूडेंट के लिए आप जा रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए 3 पीस से अवॉइड करें। और टी शर्ट अगर आप पहन के जाना चाह रहे हैं, गर्मियों का मौसम है तो टी शर्ट जो है उससे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कोई वो हो जाएगा, लेकिन एक तरह से अच्छा नहीं समझा जाता, वो ज़्यादा कैजुअल में आ जाता है ना। लेकिन अगर आपको पहन के जानी ही है तो फिर उस पर वो ना हो कि आई एम बैड बॉय या आई एम प्रीटी गर्ल, आई एम प्रीटी डॉल, समथिंग लाइक दैट, या एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। इस तरह का कोई स्लोगन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। एंड आल्सो उसके ऊपर वो भी कोई शेर नहीं बना होना चाहिए या कोई चीता निकल रहा हो इधर टी शर्ट में से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और टी शर्ट के ऊपर वो जो कैजुअल सी शर्ट पहनने का रिवाज है वो ट्रिप्स के लिए अच्छा है, लेकिन वीज़ा इंटरव्यू के लिए अच्छा नहीं है।
उससे भी अवॉइड करें। बाकी आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि फॉर्मल पैंट पहन सकते हैं, मेरी तरह वाला सिंपल आप पहन सकते हैं, या एक्स्ट्रा में आप एक टाई भी लगा सकते हैं तो भी अच्छा हो जाएगा। शॉर्ट्स वगैरह जो है वो पहनने से अवॉइड करें। बाकी बाल शाल जो है वो ना आपने नहा के जाना है, बेशक आप ईद पे नहाते हो मगर उस दिन आपने नहा के जाना है। वो बालों में ऑयली टाइप हो जाते हैं ना बाल किसी के, या फिर वो इधर उधर हो रहे होते हैं। और बालों का जो आपका नेचुरल स्टाइल है ना, ये जो मेरा नेचुरल स्टाइल है, इसी में जाना है आपने। ये नहीं है कि वीज़ा इंटरव्यू वाले दिन को स्पेशल इसको खड़े करके जेल लगा के बैड बॉय बन के जाना है। नहीं, जो आपका स्टाइल है वही, क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल हैं। अगर आप बालों को वो यूँ खड़े करके जाएंगे तो आपका सारा ध्यान ही उधर जाता रहेगा, भाई आज कैसा लग रहा हूँ, पहले तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, आज न्यू है ना, तो वो आपकी सारी डिस्ट्रैक्शन उधर चली जाती रहेगी। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो और डिस्ट्रैक्शन मतलब आप जिसमें कॉन्फिडेंट फील करें वो वाला। बाकी मुँह शूँ धो के जाएँ, ये बेर्ड वगैरह जो है मेरी तरह नहीं इस तरह बैठ जाना। अगर आपने इस्लामी तौर पे वो बेर्ड रखी हुई है तो ठीक है, अच्छी बात है, वो भी रिलीजियस वैल्यूज़ की कदर करते हैं। लेकिन अगर नहीं रखी हुई और हल्की हल्की है और उसको आप कराना चाहते हैं तो फिर ताज़ा दम हो के शेव वगैरह करा के पूरे गोरे बन के जाएँ। और अगर इस तरह मेरी तरह रखी हुई है तो 4 नंबर 8 नंबर की, मतलब ये कि कुछ न्यू नहीं, मतलब फ्रेशिंग वाला मतलब ये कटिंग होनी चाहिए आपकी, यहाँ पे वो खत शत बना हो सारा कुछ। परफ्यूम वगैरह भी लगा लें हल्का सा, लेकिन कोई इतना तेज़ नहीं लगाएं कि वीज़ा ऑफिसर का जो है वो नाक फाड़ दे मतलब शीशे से वो जा रही होती है अंदर खुशबू भी, तो ज़्यादा वो हैवी वाली करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में नाखून वगैरह जो है वो भी काट के जाएँ ज़रा। वैसे मैं क्या ये हज के वो तो नहीं बयान कर रहा, मतलब जो आपको पता है कि बस फेस वॉश भी लगा लें। मतलब मैं फेस वॉश नहीं लगाता, मैं फेयर एंड मैं कुछ भी नहीं लगाता, मगर उस दिन मैं फेस वॉश लगा के गया हूँ। तो ये भी आप देख लें कि ज़रा मतलब रिफ्रेशिंग सा। और वो बाइक पे जाने से भी अवॉइड करें ना, वो मट्टी शेटी सारी आ जाती है और फिर बाल इधर के यूँ जा रहे होते हैं, ड्रेस शर्ट जो है वो यूँ जा रही होती है। तो आइडली जो मैं आपको कहूँगा कि जो ड्रेस हो सकता है वो ये कि आप फॉर्मल पैंट पहन लें, ऊपर जो है कॉलर वाली शर्ट पहन लें और शर्ट को जो है वो पैंट के अंदर कर लें और एक अदर टाई लगा लें, हो सके तो वो 2 पीस वाला वो जो कोट होता है अच्छा सा वो भी लगा लें। और ये मेरे ख्याल में ये परफेक्ट होगा। और नीचे शूज़ जो हैं वो फॉर्मल पहन लें या सेमी फॉर्मल पहन लें, कैजुअल पहनने से अवॉइड करें। वैसे शूज़ और निचले पार्ट का कोई इतना किरदार नहीं है, इस्लामाबाद एम्बेसी की बात करूं तो वो नज़र ही नहीं आ रहा होता। ये तो हो गया लड़कों के लिए। अच्छा, लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के बारे में वैसे मुझे क्या एक्सपीरियंस जो आप मेरे से सुन रहे हैं, लेकिन मैं यूँ कह सकता हूँ कि लड़कियों के मामले में ना एक बात, वो एक लाइन बस वही कि मेक इट सिंपल, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। मेक इट सिंपल में अब ये है कि वो आपके जो क्या होता है यार, वो जो आपकी कल्चरल नॉर्म्स है ना उनको भी आप ख्याल रख सकते हैं। मतलब जब मैं गया एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए तो वहाँ भी लड़कियाँ आई हुई थी, तो मैंने भी सबके, मैं देख रहा था ना कि नोटिस करता हूँ ना मैं क्या सीन है, तो वैसे मैं उनका बताऊँ तो उन्होंने सब ने ना वो एक कल्चरल नॉर्म्स वाले ही लिबास पहने हुए थे। मुझे लड़कियों में से किसी की शक्ल याद नहीं है, किसी का कुछ याद नहीं है, मगर मुझे एक चीज़ याद है कि उन सब ने ना कपड़े न्यू पहने हुए थे। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही न्यू या एक दो बार, मतलब वो नए कपड़े थे। ये मुझे सिर्फ बात याद है और ये मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि जहाँ तक हो सके ना कपड़े न्यू वाले पहन के जाएं, या फिर एक दो बार आपने पहने हो, तब उससे एक रिफ्रेशिंग जो है ना वो लुक आती है, बंदा अच्छा लगता है। बाकी पैंट शर्ट भी पहन के जा सकते हैं, वहाँ पे पैंट शर्ट पे भी कुछ लड़कियाँ थीं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कल्चरल ड्रेस में थी, मतलब पैंट शर्ट या इस तरह के करीबी कोई लिबास थे। मुझे लिबास वगैरह का कुछ पता नहीं है। और बाकी ये हील्स शील्स और ये मेकअप हैवी वाला ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिवीलिंग या डिस्ट्रैक्टिंग लिबास उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेकअप वगैरह करना हो वो बाद में कर लें या फिर पहले कर लें। वीज़ा इंटरव्यू में ज़रा कीप इट सिंपल वाला जो रूल है ना वो बेस्ट रहेगा। अच्छा, वापस लड़कों की बात करूं तो लड़कों में बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि बेड बड़ी रखी हुई है और क्या शलवार कमीज़ में हम जा सकते हैं। तो वेल यस, शलवार कमीज़ में भी आप जा सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन एक अगर जो एक प्रूवन जो हमारे पास ड्रेस है, लाइक बिग डे पे आप कोई जो है ना वो ज़्यादा कोई ट्रबल नहीं चाहते, ये शलवार कमीज़ वाला शौक़ मैं कहूँगा कहीं बाद में पूरा कर लें। या मेरा भी इस तरह का एक शौक़ है कि मैं जर्मनी से पाकिस्तान जाऊँ और या जर्मनी से किसी और एयरपोर्ट पे यूरोप के किसी जाऊँ तो शलवार कमीज़ में पहन के जाऊँ और देखूँ लोग क्या करते हैं या क्या नोटिस करते हैं। तो ये वाला शौक़ मैं कहूँगा किसी और मेरे साथ पूरा कर लीजिएगा इस तरह के मौके पे। लेकिन वो एक वीज़ा आपको मिल रहा होता है तो थोड़ा सा अवॉइड कर लें तो अच्छा है। अच्छा, आप कहेंगे यार ये क्या मतलब अपने कल्चरल वैल्यूज़ और अपने कल्चरल लिबास को ये कह रहा है। यार देखो जो वो है ना जो एक प्रूवन चीज़ है ना उसको आप कर लें, इस पर कोई रिस्क नहीं ले सकते। वैसे अगर आप पहन के जानना चाहें तो पहन के चले जाएं। और अगर कोई पूछे भी तो रिलीजियस टाइप आप कह सकते हैं। रिलीजियस की हर कोई जो है ना वो कदर करता है। रिलीजियस की तो कदर इस कदर करते हैं डरते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन वो मैं ऑफिस में बैठा था तो कोलीग मेरी कहती है कि वो जा रही थी ना वो फ्रिज से वाइन शाइन लेने, तो कहती है तुम्हारे लिए कौन सी ड्रिंक लाऊं। मैंने कहा आई डोंट ड्रिंक। कहती है
तो ठीक है, वो ले आई, एक और बंदा भी था और एक मैं था और एक वो थी। तो खैर उन्होंने पीना शुरू किया। 5 मिनट तो वैसे बातें शातें चलती रही। फिर मेरे से पूछती है, कहती है इज़ इट, कहती है तूने मोहम्मद, तूने फर्स्ट नेम से पुकारते हैं ना, कहती है तूने इनकार किया तो क्या ये इज़ इट रिलीजियस थिंग? मैंने कहा यस। तो जब वो पूछ रही थी तो जब वो पूछ रही थी तो मैंने देखा वो डर रही थी। तो मैंने कहा डरने की क्या ज़रूरत है यार, मतलब एक वो है ना, बस जो भी है। तो रिलीजियस वाले मामले में तो भाई दाढ़ी है, जो मर्जी है, कोई मसला नहीं है। और सारे रिलीजियस की कदर भी करते हैं, थोड़ा सा डरते भी हैं, जो भी है, तो कोई मुश्किल नहीं है। बाकी ओवरऑल मैं इसमें कहूँ तो कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फॉर्मल बनने की ज़रूरत है अगर आप वो बिज़नेस वीज़ा के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ इस तरह का, मतलब जिस तरह के वीज़ा है ना, फैमिली रीयूनियन के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा फिर पैशन शो करेंगे, अपने स्पाउस से मिलने जा रहे हैं। स्टूडेंट हैं तो ज़रा स्टूडेंट बन के जाएं, स्टूडेंट वाली लुक। और अगर जॉब सर्च पे जा रहे हैं तो ज़रा एक्टिवली जॉब सर्च के मूड में नज़र आएँ। और जॉब के लिए जा रहे हैं तो वो जॉब वाला हुलिया आपका होना चाहिए। तो जिस तरह का वीज़ा टाइप होता है ये उस पर भी डिपेंड करता है, ये भी बात याद रख लें। और इस सबसे इम्पोर्टेंट एक बात जो मैं आखिर में आपको बताना चाहूँगा वो ये कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना होना चाहिए, कि एम्बेसी का पहला कदम और दिमाग की पहली सोच ये आपकी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। एम्बेसी का पहला कदम और दिमाग की पहली सोच ये होनी चाहिए, एम्बेसी पे पहला कदम पड़े और आपने ये सोचना है कि ये एम्बेसी आपके बाप की है, बस ख़त्म, फुल स्टॉप। इसके अलावा कोई थॉट नहीं होनी चाहिए आपकी। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कुछ जाके वो आपने कोई लड़ाई शड़ाई करनी है या इस तरह, ये इसलिए कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस की इस कदर लेवल होना चाहिए कि आपके बाप की एम्बेसी है। कॉन्फिडेंस के सारे नंबर हैं, वो कहते हैं ना बेस्ट लिबास जो आप पहन सकते हैं वो कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस के जो है ना वो सारे नंबर हैं। कोई भी आपसे सवाल हो, मुस्करा के गोरों की तरह लगे, बड़े कूल बंदे हैं आप, और कूल के साथ शरीफ भी, तो वो वाला आपने रवैया इख्तियार करना है। जो भी सवाल हो जवाब, वो सख्त सवाल भी आपसे हो सकते हैं। और जहाँ वो शलवार कमीज़ की बात आई थी, तो हो सकता है वो इससे आपका गेटअप देख के थोड़े से और क्वेश्चन भी करने की कोशिश करे। जिस तरह अगर आप ज़्यादा रिलीजियस हैं तो थोड़ा सा फिर ये भी देखने की कोशिश करते हैं ना, ये टॉलरेंट कितना है। तो फिर आपसे कभी पूछ लेता है कि आपने किसी मुजाहरे में हिस्सा लिया हो, किसी एहतजाज में हिस्सा लिया हो, तो इसको भी फिर आपने टैकल करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि आप वही प्रूवन जो एक ड्रेस है, पैंट शर्ट, और अच्छे वाला फॉर्मल वाले में या सेमी फॉर्मल में, तो वो बेस्ट तरीका है। बस मैं और इससे ज़्यादा इसमें क्या बात करूँ, यही था जो मुझे आज बताना था। और अगर आपको इस बात में इंटरेस्ट है कि वीज़ा इंटरव्यू में एक्चुअली क्वेश्चंस कौन से होते हैं और उनको क्रैक कैसे करना है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए।